Hello everyone, welcome to Joy's World. Hope you are all fine. In today's video, I am going to share with you all what is blending and how it is done. Blending क्या होती है और blending कैसे की जाती है और blending बच्चों को कैसे सिखाई जाती है. So blending ये होती है कि जैसे कि आपको पता है अल्फ़ाबेट्स के साउंड्स होते हैं. ईच अल्फ़ाबेट हैज़ इट्स नेम. उसका एक अलग नाम होता है, उसका एक साउंड होता है. एंड देर आर इन जॉली फोनिक्स देर आर 42 साउंड्स. 42 साउंड्स हैं. हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स हैं और साउंड्स उनके 42 हैं. एंड इन साउंड्स को हम बच्चों को सिखाते हैं और इन साउंड्स जब बच्चा जब इन साउंड्स को सीख जाता है तब उन साउंड्स को मिलाकर उसे वर्ड फॉर्मेशन सिखाया जाता है. दिस इज़ कॉल्ड ब्लेंडिंग. ब्लेंडिंग इज़ जैसे कि मीनिंग ब्लेंडिंग की होती है मिक्स करना. सो वर्ड्स अलग अलग साउंड्स अल्फ़ाबेट्स के साउंड्स को एक साथ लाकर एक वर्ड फॉर्मेशन को ही ब्लेंडिंग कहते हैं. एंड वाई ब्लेंडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. देखिए ब्लेंडिंग जब बच्चा जॉली फोनिक्स सीखता है, उसके साउंड सीखता है और ब्लेंड करना साउंड के साथ सीखता है तो कभी भी उसे याद करना नहीं पड़ेगा. वर्ड्स को कभी भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. वो ब्लेंड करके हर एक साउंड्स, अगर आप उसे कोई वर्ड कहते हैं तो वो उसकी स्पेलिंग उसके साउंड से पहचान जाएगा और या उसे कुछ रीड करना है तो उसे साउंड से वो वर्ड्स को रीड कर पाएगा. सो जॉली फोनिक्स एंड ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कभी भी आपको ये प्रेशर नहीं रहेगा, बच्चे को प्रेशर नहीं रहेगा कि उसे कोई डिफ़िकल्ट स्पेलिंग लर्न करने में परेशानी हो. हमेशा वो साउंड्स के थ्रू ईज़िली उन वर्ड्स को सीख जाएगा, बोलना सीख जाएगा, राइटिंग सीख जाएगा, पढ़ना सीख जाएगा एंड उस वर्ड की स्पेलिंग सीख जाएगा. मेरे चैनल पर मैंने वर्ड्स के ग्रुप की ब्लेंडिंग्स के भी वीडियोस हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँगी ब्लेंडिंग से रिलेटेड. तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड वो वीडियोस आप ज़रूर देखें. इट विल बी वेरी हेल्पफुल. जॉली फोनिक्स क्या होता है उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो है. मैं डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के लिंक दे दूँगी. सो यू कैन चेक जॉली फोनिक्स से रिलेटेड जो साउंड्स हैं, सॉन्ग्स हैं, जो वर्ड्स ब्लेंडिंग है, वो सारे वीडियोज़ आप मेरे चैनल पर एंड डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं. में सबसे इम्पॉर्टेंट है जब बच्चे को आप सिखा रहे हैं ब्लेंडिंग, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इंडिविजुअल साउंड्स पहले उसके सामने कहें. जैसे कि वर्ड है मैट, सो at mat, at mat, and tell him to say the word, say the sounds, individual sounds कहने बोले और फिर say the sounds quickly. At mat, at mat, at mat. सो जैसे जैसे बच्चा क्विकली उन साउंड्स को एक साथ बोलेगा तो वो अपने आप ही वर्ड फॉर्म हो जाता है. बिकॉज साउंड्स में ही, वर्ड्स में अपने साउंड्स होते हैं. सो जब बच्चा क्विकली उन साउंड्स को कहता है तब वो वर्ड फॉर्मेशन अपने आप होने लगता है एंड वो वर्ड जैसे जैसे वो क्विकली करेगा एंड विद प्रैक्टिस जल्दी वो वर्ड्स को फिर फॉर्म करने लगता है. सो ब्लेंडिंग में ये इम्पॉर्टेंट है कि सारे साउंड्स पता हों बच्चे को. तो जैसे कि फर्स्ट जो ग्रुप है, जैसे 7 ग्रुप्स होते हैं जॉली फोनिक्स में, तो फर्स्ट ग्रुप की अगर साउंड्स बच्चे को पहचान लिए, सारे साउंड्स उसको पता हैं तो आप उसके साथ ब्लेंडिंग करवा सकते हैं. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तक बच्चे सारे अल्फ़ाबेट्स, मतलब जो आपने ग्रुप सिखाया उसके साउंड्स अच्छे से पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए. तभी वो वर्ड फॉर्म कर पाएगा या रीड कर पाएगा. बिकॉज साउंड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ब्लेंडिंग. वर्ड्स अगर बनाना है बच्चे को तो उसके साउंड्स पता होना बहुत ज़रूरी है. सो इन ब्लेंडिंग, जैसे कि आप ब्लेंडिंग सिखा रहे हैं बच्चे को, तो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यू आर टीचिंग हिम कैट. सो सी का साउंड है क, ए का साउंड है ए एंड टी का साउंड है ट. क ए ट, क ए ट. वैसे मैट, म का साउंड है ए का साउंड है ए एंड टी का साउंड है ट. ए ट, ए ट. कई बार ये होता है कि बच्चे फर्स्ट साउंड को भूल के लास्ट 2 साउंड्स को बोलते हैं. सो इसके लिए आपको उनको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है. जैसे एम का साउंड है एंड एट, 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 एट. ऐसे करके आप उनको ज्वाइन करेंगे तो वो ज़्यादा ईजिली सीख जाएंगे. एंड इन ब्लेंडिंग, इन फोनिक्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक देम प्रैक्टिस.
प्रैक्टिस के साथ साथ बच्चे जल्दी सीखते हैं, तो जितना ज़्यादा वो रीड करेंगे, जितना ज़्यादा वो उन साउंड्स को दोहराएंगे, वर्ड्स को दोहराएंगे, वो उतने जल्दी सीखेंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू हैव टू बी पेशेंट, बिकॉज ये एक प्रोसेस है एंड एक हर बच्चा थोड़ा अलग होता है, उसके सीखने का ढंग अलग होता है, उसका पेस अलग होता है। सो यू हैव टू बी पेशेंट। कई पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है कि हमारा बच्चा सीख तो गया है साउंड्स बट ब्लेंड नहीं कर पा रहा है, वर्ड्स नहीं कर पा रहा है। सो बी काम एंड बी पेशेंट, बच्चे सीख जाते हैं। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस उनको अच्छी तरह से सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स वेरी फ्रूटफुल उनकी आगे की लर्निंग के लिए। आगे जाके उसे कोई भी वर्ड्स की स्पेलिंग लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्लेंडिंग अच्छे से सीखे। अगर टाइम भी लगता है तो इट्स नो प्रॉब्लम, बट वो अच्छे से ब्लेंडिंग सीख जाए, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर हिम इन फ्यूचर। डू हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक माई पॉइंट्स। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू प्रेस दैट बेल आइकन, तो मेरे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। एंड डू शेयर इट विद अदर्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।